हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बिजी और एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। आप ये वीडियो देख रहे हो नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे, बट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट 5 मिनट बाद, ठीक है, ताकि मेरा फ्लो भी बना रहे और दैट्स द वे आई डू माई वर्क। ठीक है, चलो उससे तुमको लेन देना नहीं, तुमको पढ़ाई से लेन देना होना चाहिए। ठीक है, देखो अब हमने देखो एक्सरसाइज 4.2 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुमको अच्छे से आ जानी चाहिए अब तक। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाने के लिए बहुत है, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो कंटेंट है वो बहुत है, प्रैक्टिस के लिए इनफ नहीं है, सिखाने के लिए बहुत है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तुमको किताबें लगेंगी दूसरी। ठीक है, अब बात करेंगे अपन थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट आपकी इस चैप्टर का, और आपकी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 और उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, मैंने तुमको बताया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने या फिर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकालते हो, मतलब एक्स की वैल्यूज जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप निकालते हो तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हम 4.2 में कर चुके हैं, दूसरा तरीका होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक या फिर श्री फॉर्मूला। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इसके मतलब क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, सब बताऊंगा, बस ध्यान से देखते रहो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई, पता है ना हमको? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। क्या यही नहीं होती है? ठीक है, होती है। ठीक है, अब इसमें अगर मेरे को नेचर ऑफ मेरे को रेल रूट्स निकालने हो, इसके एक्स की वैल्यूज निकालनी हो, तो ये होती है इसकी एक्स की वैल्यूज। फॉर्मूला है, देख लेना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस चीज को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इतने से एड्रेस कर रहे हैं, इसी चीज को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला एड्रेस कर रहे हैं इतने से। अब सर ये चीज जो है ना, दो रूट्स कहाँ निकाल के देगी इस पूरी का, तो एक ही सोल्यूशन आएगा। और पहले बताओ ये है क्या, है ना, मैं बताता हूँ क्या है। ये जो बी है ना, ये बी, ये वाला बी है। तुमको बेसिकली अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है या उसके रूट्स निकालने हैं, तुमको इक्वेशन लगेगी एक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इसके थ्रू एक्स की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? मैं बी, ए और सी की जगह ये पुट करूंगा इनकी वैल्यूज। इसका ए कितना है भाई, 1 है, बी कितना है, 4 है, और सी कितना है, 4, विद देयर रेस्पेक्टिव साइंस। माइनस का है तो माइनस पुट करूंगा मैं यहाँ पे, प्लस नहीं करूंगा। समझ रहे हो बात को? माइनस की गड़बड़ करी, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसमें तुम सारी वैल्यूज अगर पुट करते हो, जैसे कि इस वाली इक्वेशन की रूट अपन निकाल के देख लेते हैं। इधर देखो x की वैल्यू क्या है, माइनस बी मतलब माइनस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, मैं वैसे पुट कर देता हूँ तुमको, देख लो, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है भाई 1, सी कितना है भाई 4, ये मैंने पुट किया। अपॉन में मैं क्या लगाऊंगा 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1 2 लिख दूंगा मैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या 16 होता है क्या, माइनस 4 इंटू 4 क्या 16 हो जाएगा क्या, अपॉन 2, यही आएगा। ठीक है, अब मेरे को x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस, ठीक है, 16 माइनस 16 जीरो होता है, जीरो का रूट कुछ भी नहीं होता, जीरो ही रहेगा ये। ठीक है, ये मिल जाएगा, मतलब x का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, माइनस 4 प्लस 0 अपॉन 2। अब यहाँ से ये रूट्स जो है वो दो टुकड़े में बढ़ते हैं। अब आप सोच सकते हो इस तरह से दो रूट्स कैसे निकलेंगे, ये एक ही इक्वेशन है, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप यहाँ तक सॉल्व कर लो उसके बाद प्लस को अलग लो माइनस को अलग लो, जैसे कि प्लस 4 माइनस 4 तो ऐसे कैसे आएगा, प्लस 0 अपॉन 2। ठीक है, सेकेंड कॉमा लगाऊंगा, ठीक है, और क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस 4 प्लस मैं ले चुका हूँ माइनस 0 लूंगा, माइनस 0 अपॉन 2। इस क्वेश्चन में इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पता है क्योंकि मैंने इक्वेशन बहुत इजी ली है, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो प्लस माइनस का बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग ले लें, ये तुम्हारे सीधे सीधे रूट्स निकल गए। माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4 अपॉन 2 रहेगा, और ये क्या रहेगा, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 अपॉन 2 रहेगा, मतलब x इक्वल्स टू माइनस का 2 कॉमा माइनस का 2। क्यों, ये 2 बार कट जाएगा, ये भी 2 बार कट जाएगा। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये होता है, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेयर a b c आर कोफिशिएंट्स
ठीक है, कोफिशिएंट ही तो है और क्या है बेसिकली, है ना। ये हम इसे पुट करते हैं, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करने की पद्धति कुछ इस प्रकार होती है। आप पहले वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करेंगे। उसके बाद में तुम्हारे पास में एक ऐसी टर्म आ जाएगी जिसमें अब आगे पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में जब देखोगे इंडिविजुअल टर्म्स अब सॉल्व नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है तो साइंस अलग कर दो। -4 प्लस माइनस है ना, दोनों है, तो -4 प्लस 0/2, -4 प्लस 0/2 एक रूट, सेकेंड रूट -4 प्लस ले लिया था -0, -4 -0/2, ठीक है। ये तुमने सॉल्व किया, ये तुम्हारे रूट्स आए। ये सिंपल तरीका है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस इसी में हम करेंगे, बट अभी मैं तुमको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है वो यूज किस तरीके से होता है, ए बी और सी किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से साइंस काम करते हैं, वो सब, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तुमको नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। चलो अब इसके आगे क्या, इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा। ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है इसमें तुमको इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना, है ना, लेकिन इसको मैं एक बार मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, इसको लेके रहने दो। अब होता क्या है वो देख लो, मैंने सिर्फ इक्वेशन मिटाई है भी, है ना। अब सर काम की चीज़ बताओ, देखो बेटा काम की चीज़ क्या है, ध्यान रखना। ये जो b² - 4ac है ना, मतलब कि सिर्फ b² - 4ac जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं d, ठीक है। सर d क्या होता है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, सर डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो इस इक्वेशन की वैल्यूज को डिसाइड कर रहा है, डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले कर रहा है, ना ये कर रहा है ना कि ये कर रहा है, ये एक अकेली चीज ऐसी है जो इस इक्वेशन की वैल्यूज डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो इसको हमने डी नाम दे दिया है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या आगे आप ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से कि सर फिर तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट का d अपॉन में 2a, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। बस तुमको d की वैल्यू पता होनी चाहिए, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac होता है, वो रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ये, दूसरा अब एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, कंसेप्ट आता है इसमें जिसको आप नेचर ऑफ रूट्स के नाम से जानते हो, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब बेसिकली भाई ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये करता क्या है, ये आपके रूट्स का नेचर डिसाइड करता है। सर रूट्स का नेचर कैसे डिसाइड कर सकता है कोई, रूट्स बेसिकली होते क्या है, दिमाग लगा के बताओ। दो नंबर आते हैं तो प्लस में आते हैं माइनस में आते हैं, ठीक है, इतनी सी बात है। अब उनका नेचर का मतलब क्या है, वेदर दे विल बी रियल नंबर्स और नॉट, वेदर दे आर इमेजिनरी नंबर्स और नॉट, ठीक है, और वेदर दे आर इक्वल नंबर्स और नॉट, कि दोनों आएंगे जो इक्वली आएंगे क्या, या फिर दोनों अलग आएंगे क्या, या फिर दोनों सेम अलग आएंगे लेकिन रियल नंबर्स आएंगे क्या। इस तरह का जो नेचर होता है वो तुम्हारा डी डिसाइड करता है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको डी की 3 कंडीशंस दी हुई हैं, तुम वो सेटिस्फाई करवाओगे, उसके हिसाब से देखोगे उसको पुट करके कि तुम्हारे रूट्स का नेचर कैसा आएगा, मतलब रूट्स जो है वो किस तरीके के रूट्स आने वाले हैं। एक कंडीशन होती है डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक कंडीशन होती है डी इज इक्वल्स टू 0, एक कंडीशन होती है डी इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। ये एक केस है, ये एक केस है, ये एक केस है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सुपर, बहुत सिंपल चीज पूछूंगा तुमसे मैं, जब मैं इधर करके दिखाता हूं, इसकी जगह 0 पुट कर देता हूं मान लो, क्योंकि मैं पहले इक्वल टू की बात करते हैं, है ना। तो x की वैल्यू जो है जब मैं -b प्लस माइनस इधर 0 पुट कर देता हूं अपॉन 2a कर दूंगा, तो मेरे पास कैसे रूट आएंगे भाई, x इज इक्वल टू इस प्लस माइनस का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा ना। अगर 0 आ रहा है यहाँ पे तो प्लस किससे करेगा और माइनस किससे करेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो क्या मेरे पास -b/2a और -b/2a इसी तरीके के दो रूट आएंगे, ठीक है। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ क्या ये, कि इधर से जो मेरे रूट्स आएंगे वो आएंगे -b/2a -b/2a, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। और तुम्हारी किताबी भाषा में बताऊं अगर तुमको, हाँ, 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रियल एंड इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि 2 का मैंने तुम्हारा कंफ्यूजन पहले ही दूर कर दिया है, मैंने तुमको बता दिया कि हमेशा 2 ही रूट आएंगे स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद में जब एक कंडीशन में लेता हूं कि डी तुम्हारा बड़ा है ना,
देख लो, अब अगर डी तुम्हारा बड़ा है तब क्या, जैसे कि इसी की बात करते हैं, जब डी तुम्हारा बड़ा है 0 से, है ना, सपोज करो 0 से, अरे मैंने ब्लैक मार्कर कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, अगर डी तुम्हारा बड़ा है 0 से, माइनस बी प्लस माइनस डी तुम्हारा 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी तो हो सकता है, सपोज कर लो एक बार 1 हो सकता है ना, ठीक है, तो मैंने मान लिया 0 से बड़ा 1 है ना, तो x की तुम्हारी कितने रूट आ जाएंगी, माइनस बी प्लस 1 अपॉन 2a, वैल्यूज पुट करोगे तब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 की डी की वैल्यू रखे हमने, है ना, वो भी इमेजिनरी है तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये सब, और एक माइनस बी माइनस 1 अपॉन 2a, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, नंबर कुछ और बनेगा और 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, सपोज करो माइनस बी प्लस 1 कर रहा हूँ मैं, माइनस बी में प्लस 1 करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, सपोज करो कोई नंबर 10 है, 10 में अगर प्लस 1 करके 2 से डिवाइड कर दूं, सॉरी 11 है ना, 11 है, अगर 11 में प्लस 1 करके 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आंसर 6 नहीं आएगा क्या, और वहीं पे 11 में अगर माइनस 1 करके 2 से डिवाइड कर दूं क्या मेरा आंसर 5 नहीं आएगा क्या, ठीक है, तो रियल रूट्स तो दोनों आ रहे हैं ना, अगर 0 से बड़ा नंबर है तो रियल रूट्स तो दोनों है बट इक्वल नहीं है ना, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है लेकिन डिस्टिंक्ट है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, माइनस बी प्लस 1 ये तुम्हारा आ जाएगा, एक मिनट, ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस बी प्लस 1 अपॉन 2a और ये आ जाएगा माइनस बी माइनस 1 अपॉन 2a, जिसको तुम क्या बोलते हो, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब किताब में इसकी भी कुछ अलग दे रखी होगी, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इस तरह से बता रहा हूँ, अनइक्वल को डिस्टिंक्ट दे रखा होगा, बस इतने से फर्क होगा, ठीक है, मतलब डी जब 0 से ग्रेटर है तो 2 रियल रूट्स आएंगे, रियल अच्छे नंबर वाले रूट्स आएंगे, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर है तो प्लस माइनस तो होएगा ही, और अनइक्वल आएंगे बट, है ना, इसमें रियल भी आएंगे इक्वल भी आएंगे। तीसरा जो होता है उसमें इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, तुमको मैं बता देता हूँ एक चीज़, तुम 10th में हो, तुमने 9th में रैशनल इरेशनल सब पढ़ा है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, नो रियल रूट्स हम बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट, इरेशनल नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अपन ने रियल और इक्वल पढ़ा, टू रियल एंड टू इक्वल रूट्स पढ़ा, इस तरीके से ये मान के चलो कि जब डी 0 जो है वो डी से बड़ा होगा तब तुम्हारे ये आ जाएंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स ही नहीं है भाई साहब, इरेशनल नंबर्स में जाएंगे या फिर इमेजिनरी नंबर्स में जाएंगे, माइनस के रूट वाले नंबर, जैसे कि मान लो -5 का रूट हो जाएगा, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकता आदमी तो इमेजिनरी नंबर बोलेगा इसको, ठीक है, वो वाली बात है, इस तरह के जाएंगे। ये तुम्हारा नेचर ऑफ रूट से 3 तरह की कंडीशन है, तुमको हमेशा चेक करनी है कि वेदर डी इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, डी इज इक्वल टू 0 और नॉट, और डी इज स्मॉलर देन 0 और नॉट। डी इज ग्रेटर देन 0 सिंपल चीज, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स लिखना है, ये कोई काम का नहीं है तुम्हारे, ठीक है, इससे सॉल्व नहीं करना है तुमको, मैंने तो बस एग्जांपल के तौर पर बताया, मतलब अगर तुम ढंग से, एक मिनट मेरे को इसको मिटा दो, अगर तुम ढंग से सिर्फ वो देखो ना, सिर्फ कंडीशन याद करो, तो d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, d इज ग्रेटर देन 0 में 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ये लिख, बस ये लाइन लिखनी है तुमको हर क्वेश्चन में चेक करके, ठीक है, इधर क्या आएगा, ठीक है, और इधर क्या आएगा, नो रियल रूट्स, बस इतनी सी बात है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मिटा रहा हूं मैं, ये है नेचर ऑफ रूट्स, इसके अलावा कुछ नहीं है नेचर ऑफ रूट्स में, इसके बाद में सीधा एग्जाम्पल पे आऊंगा मैं, ठीक बात है, चलो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला सॉल्व करना आ चुका है तुमको, आई होप आ गया होगा, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से वैल्यू पुट होती है और इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स चेक किया जाता है। अब और कुछ नहीं है, अब सिर्फ क्वेश्चन और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, चैप्टर अब इजी हो गया तुम्हारा। एक मिनट, एक सेकंड दे दो मेरे को, मैं इंक डाल देता हूँ इसमें, ठीक है, आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते, चलो एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, इसका तुमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स भी निकालना है और नेचर भी बताना है साथ में,
ठीक है, देख लो भाई डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ पे बी कितना है माइनस का 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो जाएगा 2, और सी कितना हो जाएगा 3। सॉल्व कर दो इसको, माइनस का 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 2 8 3 24, ये आएगा। तो 16 माइनस 24 माइनस का 8 होता है, बराबर। अब ये डी है, ये क्या है -8 है, -8 मतलब 0 से छोटा है कि बड़ा है, डी, ये बराबर है, डी जो है वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो डी जब 0 ही बड़ा हो गया डी से, क्योंकि -8 है ना, तो इधर देख क्या लिखोगे तुम, नो रियल रूट्स, खत्म। देख लो, किसी को स्क्रीन ले लो, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आऊंगा। चलो, कुछ है नहीं खास इसमें। एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा खतरनाक लग रहा है, क्या चीज़ है देखे देखूं तो, a pole has to be erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 meters, in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on its boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should be the pole erected? क्या क्वेश्चन है यार, ऐसा कैसा क्वेश्चन अभी गया एल्टीट्यूड वाला। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आओ। ठीक है, पूछ क्या रहा है देख लो, एक पोल है, एक सर्कुलर पार्क में एक पोल को इरेक्ट करना है, मतलब पोल लगाना है, मतलब कि बेसिकली तुम्हारा डायग्राम बुक में दे रखा है, नहीं दे रखा है नहीं समझ आता, ये देख लो कि एक पोल लगाना है जो जिस सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स, डायमीटर इसका 13 मीटर है। ठीक है, सर्कुलर पार्क का डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट गेट्स हैं और इसका जो डिस्टेंस होगा दोनों गेट से, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें 7 का डिफरेंस होना चाहिए, ये कह रहा है ये। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये x है तो ये x - 7 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, वही वाली बात है जो हमने करे हैं पाइथागोरस थ्योरम के शायद लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अभी बोल रहा है कि ये पॉसिबल है क्या ऐसा करना, बिल्कुल पॉसिबल है या नहीं है, है ही यार पॉसिबल, तो क्यों नहीं है पॉसिबल। ठीक है, और क्या पूछा क्या है इसने, एट वॉट डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है तुमको और कुछ नहीं करना। ठीक है, सपोज करो वैल्यूज निकाल दो इनकी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होगा और कुछ नहीं है। देख लो, जैसे ये तुम्हारा यहाँ पे यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम तो h² = p² + b² होता है, बराबर बात। h² कितना है 13 का स्क्वायर, p² परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा x - 7 का स्क्वायर, और प्लस b² कितना है x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं निकालूंगा तो x² + x² डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको, प्लस 49 और माइनस का 14x = 169, बराबर बात है, बराबर बात है। ठीक है, ये तो वही वाली इक्वेशन बन गई सेम ही, प्लस सॉरी माइनस का 14x इधर आ जाएगा, प्लस 49 माइनस का 169। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे 2x² माइनस का 14x प्लस का नहीं माइनस का 120 = 0, x अपन ने 2 कॉमन निकाला था, x² - 7x माइनस का 60 आ जाएगा, x = 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सीधे तरह फॉर्मूले से सॉल्व कर दो। इस तरीके से क्वेश्चन में तुमको सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो इसका पहले ABC निकालना पड़ेगा सीधी तरह फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन वो का वही है, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने के लिए दे दिया तुमको और कुछ नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल दो। क्या मेरे को नजर आ रहा है कि यहाँ पे a मेरा 1 है, b मेरा -7 है और c मेरा -60, बराबर बात। फॉर्मूला क्या होता है x का, -b ± √d/2a। तो x = -b की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -7, माइनस तो ये वाला और इसका b का भी -7 है एक, तो -7 प्लस माइनस √d मतलब b² - 4ac, b² कितना है -7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है भाई 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, c कितना है -60 अपॉन 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 7 प्लस का हो गया ये, प्लस माइनस इधर लिखोगे तो 49 इसका स्क्वायर, -4 इंटू -60 प्लस का 240 आएगा अपॉन 2, बराबर बात है। इधर सॉल्व करोगे x = 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट का 289 अपॉन में 2। जब इसको और सॉल्व करोगे तो रूट का 289 अगर तुमको पता हो तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 का रूट 17 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा।
मतलब मेरे पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक तो 7 + 17 अपॉन 2, एक आ जाएगा 7 - 17 अपॉन 2। और इसको जो मैं सॉल्व करूंगा 7 + 17, 17 + 7 कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2, 12 आ जाएगा इसका तो, और इसका आ जाएगा 17 - -10 - 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो लेंथ है वो माइनस में हो नहीं सकती है, तो मैं सीधा इसको x = 12 बोलूँगा। ठीक है, मतलब मेरा बेस तो होना चाहिए 12 का, और ये होना चाहिए मेरा 5 का। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हद है, बिल्कुल चेंज ही नहीं करा। ठीक है, देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आऊँगा। इफ somebody wants to take the screenshot ले लो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस करा हुआ है तुम्हारा ये मान के चलो पहले करा हुआ हो, कर चुके हो, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। ठीक है, मिटा रहा हूं। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है देख लो। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है मेरे को, 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 = 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, नेचर निकालना है, और अगर रूट्स रियल हैं तो रूट्स भी निकालना ही है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला निकालना है। कुल मिला के बात ये है, अगर निकले तो पहले तो इस इक्वेशन को ठिकाने लगाओ। तरीका क्या है, 3 नीचे है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 = 0। बराबर बात है। ए मेरा कितना हो गया 9, बी मेरा कितना हो गया -6, और सी मेरा कितना हो गया 1। ठीक है, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, यही होता है। x = -b कितना हो गया मेरा, माइनस इंटू ये आ जाएगा माइनस, ऐसे आएगा, प्लस माइनस b² कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी b² - 4ac -4 इंटू a कितना है मेरा 9, और c कितना है मेरा 1। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। बराबर बात है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये तो 6 हो गया प्लस का, प्लस माइनस ये हो जाएगा अपना 36 बराबर माइनस का 36 अपॉन 18। क्या लगता है ये 0 नहीं हो गया, मतलब जो d है तुम्हारा बेसिकली b² - 4ac जो है वो तुम्हारा 0 नहीं हो गया क्या। मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया है, समझ रहे हो बात को। b² - 4ac 0 तो आ रहा है रूट के अंदर। ठीक है, तो d = तो मेरा 0 आ गया। d = 0 है मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, अब रियल और इक्वल रूट्स है तो रूट्स अगर मैं अलग अलग करता तो टाइम लगता। ठीक है, अब मैं इसको सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो मेरे को साथ ही साथ डी भी मिल गया, डी से मैंने नीचे निकाल दिया, अब रूट्स भी साथ ही साथ निकल जाएंगे। क्या है रूट्स भाई, x = 6 प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो गया पूरा ही, है ना। तो किस में करूँगा 6/18 ये आएगा, है ना। तो x की वैल्यू मेरी 1/3 1/3 ही आएगी। थैंक यू। ठीक है, हाँ 1/3 है। देख लो, किसी को डी अलग से निकलवाना हो तो भाई डी क्या होता है, b² - 4ac होता है। b कितना है भाई मेरा -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है मेरा 9, और c कितना है मेरा 1। तो -6 का होल स्क्वायर क्या 36 नहीं होता क्या, -4 9 जा 36 फिर से। ठीक है, और 1 से बन जाएगा तो ये कट जाएगा ना पूरा, 0 आ गया ना मेरी डी। अब डी 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, नेचर निकाल दिया, डी निकाल दिया इधर, रूट्स निकाल दिया उधर, खत्म। इसके बाद में एक्सरसाइज 4.3 है, आज की क्लास यहीं तक की है। डिस्क्रिमिनेंट समझा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझा, फॉर्मूला सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन ने एक छोटी सी इक्वेशन सॉल्व किया। उसके बाद में नेचर ऑफ रूट्स पढ़े, क्या क्या नेचर होते हैं। अब उसके बाद में धीरे धीरे तुमको गणित समझ में आ रही होगी किस तरीके से क्वेश्चन चलेंगे। मतलब तुमसे डी पूछ लेगा, डी b² - 4ac निकालना कोई बड़ी बात नहीं, कोई निकाल देगा। डी निकाल दो, डी निकालते ही नेचर पता चल जाएगा, नेचर पता चल जाएगा, रूट्स निकल रहे हैं तो सॉल्व कर दो, खत्म बात। ठीक है, अब तक हमने 4.3 के एग्जाम्पल तक निपटा दिया चैप्टर। नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, इस क्लास में अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो वो बहुत लंबी क्लास होगी, मतलब नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 55-60 मिनट्स के घंटे भर क्लास जाएगी, है ना। तो कोई सेंस नहीं है इसका।
नेक्स्ट क्लास में आएंगे सिर्फ एक्सरसाइज के लिए। तब तक लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, लव कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय। ध्यान रखो, पढ़ते रहो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ, आकाश।